चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो सोल या फिर ड्यू में जो आपका हिंदी गद्य विधा जो हिंदी ए है उसमें आपकी जो जुलूस कहानी लगी हुई है उसका हम सारांश देखेंगे, यानी कि उसकी समरी देखेंगे। अगर किसी ने कहानी नहीं भी पढ़ी हुई है तो आपको ऐसा लगेगा ये वीडियो देख कर कि आपने कहानी पढ़ ली है, और अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाता है इस कहानी का तभी भी आप जो है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ मोस्टली क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए जुलूस कहानी जो है वो किस पर आधारित है, सबसे पहली बात हमारी ये आ जाती है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं भोला राम का जीव जो कहानी है उसको लेकर भी मैंने जो क्वेश्चन एंड आंसर की जो वीडियो बनाई हुई है आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है हिंदी ए के लिए, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए जुलूस कहानी किस पर आधारित है, सबसे पहली बात हमारी ये आ जाती है। जो जुलूस कहानी है वो जो जुलूस निकलता है वो जो जुलूस है वो स्वाधीनता के लिए नहीं निकल कर वो जुलूस किसके लिए निकला गया है। यहाँ पर जो अब्राहिम अली हैं, एक अब्राहिम अली है जो क्या करते हैं स्वाधीनता के लिए लड़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं, पर अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी शव यात्रा पर ये जुलूस निकलता है। तो इस जुलूस कहानी में हम देखेंगे किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन शामिल होते हैं, उनके साथ क्या रवैया होता था। तो हम स्वाधीनता की एक छवि यहाँ पर देखेंगे जो प्रेमचंद है उन्होंने हमारे सामने निखारी है। ठीक है, और हम देखेंगे किस तरीके से जो यहाँ पर किस तरीके से मन जो है वो परिवर्तित भी हो जाता है, ये भी हम इस कहानी के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जुलूस कहानी। इसमें सबसे पहले हमें बताया गया कि जो जुलूस है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, जो किस पर आधारित है, देशभक्ति की भावना पर आधारित है, स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें बताया गया है कि इस कहानी की जब आरंभ होता है तो स्वराज्य के लिए यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है, युवक होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं और कुछ बालक जो है झंडे लिए हुए वंदे मातरम का गीत गा रहे होते हैं उस समय। तो यहाँ पर जो युवक हैं वो आपको ध्यान रखना है, वो युवक जो हैं अमीर आदमी नहीं है, बड़ी कोई हस्ती नहीं है, आम लोग जो है वहाँ पर उस जुलूस में शामिल थे। तो इसको लेकर हम आगे थोड़ा सा और जो इसमें बातचीत है वो होगी। तो देखिए यहाँ पर दो जो आपको करैक्टर है वो याद रखने हैं, एक तो शंभूनाथ जब जुलूस निकल रहा होता है, एक तो शंभूनाथ और एक जो है दुकान में खड़े हुए दीनदयाल, ये आपस में बातचीत करते हैं उस जुलूस को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो दीनदयाल हैं वो क्या कहते हैं, ये जो जुलूस निकाला जा रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि जब स्वाधीनता हमारा संग्राम हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन जब हमारे भारत में हो रहा था, जब ब्रिटिश जो थे उन्होंने हमारे ऊपर राज कर रखा था, तो उस समय जो है ये कहानी उस चीज़ को यहाँ पर जो है दिखा रखी है यहाँ पर। ठीक है, प्रेमचंद ने। तो उस समय भी क्या होता था, बहुत सारे जो हैं वो इस तरीके से जुलूस देखते थे, उसमें शामिल नहीं होते थे और उनका मानना था ये जुलूस वगैरह निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से दीनदयाल भी यहाँ पर यही मानते हैं कि जुलूस वगैरह निकालने से कुछ नहीं होने वाला है, फिर जो है इससे आज़ादी भी नहीं मिलने वाली है, उनका कहना ये था। यानी कि ये बेकार का काम है, इसे नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, और ये मेकू, तीसरा नाम मेकू। ठीक है, ये तीन व्यक्ति आपस में जो है बातचीत कर रहे होते हैं। तो मेकू जो है इनकी बातचीत सुनकर हंसता है और कहता है कि मेकू से जब पूछा जाता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तो वो कहता है कि यहाँ पर जो है इस जुलूस में बड़े आदमी नहीं होंगे। ठीक है, दीनदयाल का मानना है कि यहाँ पर ना तो कोई बड़ा आदमी है कि जुलूस निकालने से कोई फ़ायदा ही होगा, यानी कि कोई बड़े अफसर वगैरह भी इस जुलूस में शामिल नहीं है, तो इसलिए हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आम जनता, और आम जनता क्या कर लेगी। पर मेकू क्या कहता है, इस मामले में हंसता है और कहता है कि जो जुलूस होते हैं उसमें बड़े आदमी जुलूस में शामिल नहीं होते हैं। तो यानी कि जुलूस में कौन शामिल होता है, जुलूस में जो बंगले वगैरह में रहते हैं वो क्यों शामिल होने लग गए, क्योंकि उन्हें तो फ़ायदा हो रहा है। अगर ब्रिटिश शासन जो है वो भारत में विद्यमान था तो उससे उन्हें फ़ायदा हो रहा था कि यहाँ पर जो है, क्योंकि आपने देखा होगा भारत के बहुत सारे ऐसे अधिकारी हो गए थे जो क्या है ब्रिटिश जो शासन है उसके अंडर में काम कर रहे थे। ठीक है, ऐसे राजा महाराजा भी हुए थे। तो उनकी वजह से ही, क्योंकि हमारे भारत के जो इंसान हैं, जो मनुष्य हैं, वही जो है उनके अंडर थे, तो इस वजह से जो है
हमारा देश जो है इतने लंबे समय तक गुलाम रहा था। तो इसी चीज़ को जो यहाँ पर प्रेमचंद जो है मेकू के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको ये भी बताना है कि मेकू के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं अपने आंसर में, तभी आंसर बहुत अच्छा होगा और उस चीज़ को हाईलाइट कर देना है आपको, ठीक है। अब जो है मेकू यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर ना तो बंगले, ना महल, ना मोटर गाड़ी में घूमने वाले, क्योंकि उन्हें तो इससे फ़ायदा हो रहा है इस शासन से, तो वो क्यों इसका विरोध करने लग गए, ठीक है। तो ऐसा मेकू बताता है। यहाँ पर जो लोंडे यहाँ पे यानी कि जो युवक होते हैं, ठीक है, जिन्हें काम धंधा नहीं होता है एक तरीके से, वो जो हैं वो यहाँ पर जो है इस जुलूस में आते हैं, यानी कि डंडे खाने के लिए आते हैं। तो बड़े आदमी क्यों आने लग गए भाई यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और वहीं जो शंभू है, शंभू का क्या मानना है, शंभू कहता है कि यहाँ पर जो लोंडे हैं, लोंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि 4 बड़े आदमी आएंगे तो सरकार पर क्या होगा, एक वर्चस्व होगा, यानी कि उन्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मेकू है, केवल मेकू ही सही बात कह रहा है, और जो दीनदयाल और शंभू है उन दोनों का मानना है कि बड़े आदमी नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर जो विचारधारा दिखा रखी है, और मेकू के माध्यम से जो प्रेमचंद है वो क्या बताना चाहते हैं, ये आपको क्या अपने जो आंसर उसमें बताना है। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेता है इस जुलूस के, कौन है आपको ध्यान रखना है, नेता इब्राहिम अली। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और एक यहाँ पर दरोगा होते हैं, ठीक है। जो दरोगा है वो ब्रिटिश जो सरकार थी उसने दरोगा को क्या कर रखा था, यहाँ पर दरोगा को इस जुलूस को रोकने के लिए, इस जुलूस को संभालने के लिए, जब भी उनका विरोध होता है ब्रिटिश शासनकाल में, जब भी ब्रिटिश सरकार का विरोध होता था सॉरी, तो वो क्या करते थे, वो हमारे ही अधिकारी, हमारे ही देश के अधिकारियों को, जो अधिकारी जिनको थोड़ा बहुत मुनाफा होता था, ब्रिटिश जो सरकार है उससे थोड़ा बहुत मुनाफा होता था भारतीय अधिकारी को, उसी अधिकारी को क्या करते थे, अपने भारत के बंधुओं को पीटने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उनका विरोध जो किया जा रहा है उनके द्वारा, उस चीज़ को रोकने के लिए जो है उन्हें लगाया जाता था। तो इस तरीके से इस कहानी में जो है प्रेमचंद दिखाते हैं कि एक दरोगा है, ठीक है, ये जो दरोगा है वो क्या करते हैं, जुलूस को रोकने के लिए आगे आते हैं। और इस जुलूस के जो नेता है वो इब्राहिम अली, आपको ध्यान रखना है, जो इब्राहिम अली है उनका कभी भी ये नहीं मानना था कि हम जो स्वाधीनता के लिए जो ये संग्राम कर रहे हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, ये जो है हम यहाँ पर हाथापाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, यानी कि लड़ाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो और बाकी अधिकारी हैं अगर उनके साथ हम लड़ाई करने के लिए ऐसा करेंगे तो वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं। तो यहाँ पर जो है हमें अलग अलग चीज़ दिखाई देती है। एक तरफ इब्राहिम अली का मानना है कि हमें जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े अधिकारी हैं ये भी हमारे भाई बंधु हैं और हमें इन्हें नहीं नुकसान पहुंचाना है, हमें केवल अपनी स्वतंत्रता चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ जो दरोगा है उनका मानना क्या है कि उन्हें जो है थोड़ा सा लालच दे दिया जाता था कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक तरीके से प्रमोशन हो जाएगा, तो तुम क्या हो, तुम जो है इस विरोध को रोकने में हमारी मदद करोगे। ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो ब्रिटिश सरकार है वो ये चीज़ अपनाती थी, और इसी चीज़ में जो दरोगा है वो क्या करते हैं, इब्राहिम अली के जुलूस को रोकने के लिए उनके ऊपर क्या करते हैं, मार पीट भी करते हैं, उन्हें पीटते हैं, उन्हें डंडे मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है किस तरीके से लोगों का सोचना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो दरोगा है उनका क्या नाम है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। दरोगा का नाम है बिरबल सिंह। तो बिरबल सिंह को भेजा जाता है जुलूस को रोकने के लिए, और बिरबल सिंह एक अच्छे ग्रेजुएट भी रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्हें मतलब हर चीज़ का पता है फिर, और इसके साथ साथ उन्हें इस चीज़ का रुतबा भी था कि मैं जो हूँ ग्रेजुएट हूँ, उनके पिता भी अच्छे से पुलिस में अधिकारी रहे हैं, तो इस चीज़ का उनके अंदर रौब था। और वो जब जुलूस को रोकने के लिए आ रहे होते हैं बिरबल सिंह, उसी समय में वो देखते हैं कि एक जो DSP जो है घोड़े पर सवार होकर आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ब्रिटिश अधिकारी आता हुआ दिखाई देता है बिरबल सिंह को। तो उन्हें देखकर बिरबल सिंह को लगता है कि अगर मैंने जुलूस को नहीं रोका या फिर उसकी तरफ मैंने कोई कार्यवाही नहीं की तो मेरा जो प्रमोशन है वो रुक जाएगा। तो इसलिए यानी कि उनकी चापलूसी करने के लिए वो क्या करते हैं, जुलूस पर वार करना शुरू कर देते हैं, डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है इसके अंतर्गत। तो किस तरीके से अपने मुनाफे के लिए जो हमारे ही भारतीय जो अधिकारी थे वो हमारा ही खून चूस रहे थे, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। और ये जो डंडे बरसाए जा रहे थे, ये मारपीट जो की जा रही थी, इसमें जो है
इसके द्वारा जो पूरा का पूरा जो रहा है इब्राहिम अली का जुलूस रहा है वो बिल्कुल घायल हो जाता है, किसी के पैर हाथ टूट जाते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से जो इब्राहिम अली है उसके ऊपर भी क्या है, लाठी बरसाई जाती है। और जब इब्राहिम अली देखते हैं कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि खून खराबा हो रहा है, पर इब्राहिम अली का मानना क्या था कि हमें जो है केवल स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, हमें किसी प्रकार की कोई मारपीट या फिर किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, यानी कि ये हिंसा का विरोध करते थे। तो इसको लेकर इब्राहिम अली को देखता है कि मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इब्राहिम अली क्या करते हैं, आदेश देते हैं अपने जुलूस के जितने भी लोग उसमें शामिल थे कि इस जुलूस को अब यहीं पर ठहराओ और अब वापस अपने घर को लौट जाओ। इस तरीके से वो आदेश देते हैं। तो इब्राहिम अली पर भी डंडे गिरे थे और इसके साथ वो क्या नीचे गिर गए थे। और इसकी वजह से हम आगे देखेंगे किस तरीके से इब्राहिम अली ने आदेश दिया कि जुलूस जो है उसे यहीं पर ख़त्म करो और वापस लौट जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक उद्देश्य क्या नज़र में आता है इब्राहिम अली का, कि इब्राहिम अली जो है हिंसा के समर्थक नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। तो अब जो है यहाँ पर जो बिरबल सिंह है, बिरबल जो है बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डीएसपी है उसके सामने उसने अपना रुतबा दिखाया है, जुलूस को रोका है, तो अब जो है इसका प्रमोशन होना लाजमी था। तो इसलिए वो खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को खुश होकर बताता है। तो उसकी पत्नी जो है उसका मानना ये है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो भी स्वाधीनता जो संग्राम है उसके अंदर जो एक तरीके से वो भी जो है उसके पक्षपात में थी। ठीक है, उसके अंदर थी। ठीक है, तो एक तरीके से ये ध्यान रखना है कि उसकी पत्नी की जो सोच है बिरबल की सोच से बिल्कुल अलग थी। उसकी पत्नी की जो सोच है वो वही सोच थी जो इब्राहिम अली की थी। उसकी पत्नी का मानना है कि ऐसे डंडे बरसाने से और जुलूस को रोकने से और बैत यानी कि जो बेल्ट वगैरह बैत वगैरह मारते थे उसको मारकर अगर तुम्हें कोई प्रमोशन मिल रहा है तो वो प्रमोशन किसी भी काम का नहीं है। तो ऐसा मानना था उनकी पत्नी का। और जो है डीएसपी साहब के सामने चापलूसी करके तुम ये जाहिर करना चाहते हो कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उनकी पत्नी का कहना था। थोड़ी ही देर में जो है फिर से बिरबल को क्या है एक आदेश आता है ब्रिटिश अधिकारी की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, कि उन्हें एक जुलूस में जाना है। तो वो जो जुलूस निकलता है उसको लेकर जो है अब उसकी पत्नी कहती है अब तुम्हारा दोबारा से प्रमोशन हो जाएगा, जाओ जाओ तुम अपने जुलूस में जाओ। ठीक है, जुलूस को रोकने के लिए जाओ। तो वो जो जुलूस निकाला जा रहा है आपको ध्यान रखना है, पहला जुलूस जो निकला है इस प्रेमचंद की कहानी के अंतर्गत वो जो जुलूस है वो स्वाधीनता संग्राम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पर जो ये दूसरी बार जो जुलूस निकालने के बारे में हमें यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो जुलूस है ये आखिरकार कौन सा जुलूस है। इस जुलूस में इब्राहिम अली की मृत्यु हो जाती है क्योंकि डंडे बरसाए गए थे पहले वाले जुलूस में। तो जो इब्राहिम अली जो व्यक्ति जो नेता जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे उनकी मृत्यु हो जाती है डंडे बरसाने के कारण, उनके ऊपर डंडे पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनका मानना था, उनका कहना था कि उन्हें जो है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनका जो स्नान है वो गंगा में करवाना है। तो ऐसा कहना था इब्राहिम अली का, और उसी के लिए जो है पूरा का पूरा आधा भारत अगर कह सकें हम, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, वो क्या है इस जुलूस में शामिल थे। यानी कि उनकी डेड बॉडी को कहाँ पर लेके जाया जा रहा था, इब्राहिम अली की डेड बॉडी को गंगा के किनारे लेके जाया जा रहा था। इसमें जो है ड्यूटी किसकी लगी थी, इसमें ड्यूटी बिरबल की लगी थी, आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे बिरबल की ड्यूटी क्यों लगी थी, ये तो कोई विरोध तो नहीं है ब्रिटिश शासनकाल को लेकर। ये इसलिए लगी थी क्योंकि ब्रिटिश जो सरकार थी उसे हमेशा ये खतरा रहता था, हमेशा ये डर रहता था कि कभी भारतीय लोग हम पर भड़क ना जाएं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भारतीय लोगों के अंदर पावर है, वो कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए उनका विरोध करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए वो हमेशा जो है अपने अंडर में जो भारतीय अधिकारी होते थे उनको ही क्या है उस जुलूस को रोकने के लिए लगा देते थे उनकी ड्यूटी। तो इसी तरीके से इसमें ड्यूटी लगी हुई थी बिरबल की, और बिरबल जो है उसे कहीं ना कहीं जो है अपमान महसूस हो रहा था जब उसकी पत्नी ने उसके बारे में ऐसे जो विचार है वो प्रकट किए। तो कहीं ना कहीं बिरबल को ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। तो वो क्या करते हैं, आगे जो जुलूस में स्टार्टिंग के जो जुलूस होता है तो वहाँ पर अपने सैनिकों को वहाँ पर जो है वहाँ पर तैनात कर देते हैं और जुलूस के अंतिम पंक्ति में जाकर खड़े हो जाते हैं, यानी कि जुलूस के लास्ट में जाकर खड़े हो जाते हैं बिरबल।
लाल, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा इसलिए। पर वहाँ पर लास्ट की पंक्तियों में आपको ध्यान रखना है, लास्ट की पंक्तियों में कौन होती हैं, वहाँ पर महिलाएं होती हैं। और महिलाएं आपस में इस तरीके की बातें करती हैं कि वो कितना बेरहमी था, उसने ऐसा काम कैसे कर दिया, कौन है वो, इस तरीके से। और वहीं पर उसी महिलाओं के संग में कौन शामिल होती है, बिरबल की पत्नी शामिल होती है, मिट्ठन, ठीक है। तो वो जो है उसकी पत्नी कहती है इसी व्यक्ति ने ऐसा किया है। तो इसके बारे में आप देखेंगे कि जब वह ऐसा कहती है, मिट्ठन कहती है कि यही व्यक्ति जो है इसने उस भाई को घायल कर दिया, तो जो औरतें हैं वो उस पर भड़क जाती हैं इब्राहिम अली पर और उनके बारे में बहुत कटु वचन बोलती हैं, बहुत उनके बारे में उनकी बुराई करती हैं। तो उस समय आप देखेंगे कि जो बिरबल है उसे आत्मगलानी होती है, यानी कि उसके अंदर जो भावना है वो जग जाती है कि उसने जो किया है वो गलत किया है। और आखिर में जाकर आप देखेंगे कहानी के अंत में कि जो बिरबल है उसे आत्मग्लानि इतनी ज़्यादा हुई, यानी कि हम जब हमारे अंदर जब तक ये हमें खुद महसूस नहीं होगा कि हमने ये गलत किया है, तब तक हम उस काम को करते रहेंगे लगातार। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है प्रेमचंद के द्वारा। जब तक हमें खुद महसूस नहीं होगा कि हमने ये काम गलत किया है, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये काम गलत है। तो यहाँ पर यानी कि कोई भी ऐसा बड़ा दंड नहीं है जो किसी व्यक्ति को क्या कर सके, सुधार सके। पर आत्मग्लानि एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को सुधार सकता है। और वही चीज़ हमें बिरबल के अंदर दिखाई देती है कि बिरबल के अंदर आत्मग्लानि हुई, उनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हुई, देशभक्ति को लेकर भावना उत्पन्न हुई। और देखा गया कि इब्राहिम अली के घर में जाकर जो बिरबल है वो रोते हुए नज़र आते हैं, जब उनकी पत्नी जो है जो उनकी पत्नी यानी कि बिरबल की जो पत्नी है वो इब्राहिम अली के घर पे जाती है, तो वो क्या देखती है, यहाँ पर एक व्यक्ति रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। और वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति उसी का पति यानी कि बिरबल है। तो यहाँ पर जो है देशभक्ति के प्रति जो भावना है वो दिखाई गई है इस कहानी में, और किस तरीके से जो व्यक्ति आत्मग्लानि के द्वारा जो है परिवर्तित हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसका निष्कर्ष यही निकल के आता है, और इस जो कहानी का उद्देश्य है वो भी हमें ये दिखाई देता है। और इस चीज़ को देखकर जो मिट्ठन है यानी कि अपने पति को रोता हुआ देखकर और ये देखते हुए कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, वो गर्व से भर जाती है और उल्लास और प्रेम से जो मिश्रित भाव है उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो यानी कि मिट्ठन को इस बात की खुशी होती है कि उसके पति ने आखिरकार स्वीकार तो किया, आखिरकार कि उसकी गलती रही है, ठीक है। और ये जो कहानी है वो स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ बिरबल जैसे लोगों की बदलती मानसिकता को भी यहाँ पर प्रकट करती है। तो ये जो कहानी है इसका निष्कर्ष भी मैंने आपको बता दिया, सारांश जो है यानी कि समरी बता दी मैंने पूरी की पूरी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समरी या फिर उद्देश्य लेकर पूछ लिया जाता है। अब देखो समरी आपको पता चल गई है, तो आप जो है अगर इसका उद्देश्य पूछा जाए या फिर किसी भी तरीके से पूछा जाता है, मूल संवेदना क्या रही यानी कि क्या बताना चाहते हैं प्रेमचंद, तो सारी बातें आपकी यहाँ पर इस समरी के थ्रू कवर हो रही है। बस आपको थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने आंसर में लिखना होता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप इसी तरीके की आपके इस कोर्स की वीडियो और चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और भोला राम का जीव देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।